अचानक सामने आई एक तितली जैसी शक्ल वाला चेहरा, फिर एक चाकू की तेज वार से वो कट गया। जिस हाथ की हथेली गिरी वहां से रंग बिरंगे जहरीले फूल निकलने लगे। दरअसल ये लोग अपनी जान दांव पर लगाकर एक अकेले टापू पर पहुंचे थे, जहां की हालत सुनकर सांस भी अटक जाए। यहाँ तक कि छोटी छोटी 10 मीटर लंबी सेंकड़ियां भी पाई जाती थीं। अजीब बात ये थी कि उनके मुंह से उंगलियां हिल रही थीं और वहां बौद्ध और ताओ धर्म के मिले जुले भयानक जीव भी थे। इतने खतरनाक टापू पर एक ऐसा अमृता का पानी पाया जाता था जिसे लोग पागलों की तरह चाहते थे। इसी वजह से दरबार ने 10 मौत की सजा पाए कैदियों को भेजा। अगर वो अमृता का पानी लेकर लौट आए तो किसी भी जुर्म के लिए उनकी सजा माफ होगी। साथ ही हर कैदी के पीछे एक गार्ड तैनात था ताकि कोई धोखा न दे। मौत की सजा पाए इन कैदियों को कोई डर नहीं था, बस ये सोचते थे कि कैसे जिंदा रहना है। कुछ कैदियों ने जिंदगी बचाने के लिए खूब चालाकी दिखाई, कुछ ने तो गार्ड की नाक में दम कर दिया, लेकिन उन्हें धोखा नहीं मिला और कुछ ने अपने गार्ड को ही मार गिराया। लेकिन गबीमारू ने सबके बीच खुद को अलग रखा, क्योंकि उसे यकीन था कि सच में अमृता का पानी मौजूद है। उसके गांव शीन विलेज के सरपंच को अमृता का वरदान मिला था। चाहे कितनी भी गंभीर चोट लगे वो तुरंत ठीक हो जाता था। सब जानते थे कि उसने उस जादुई पानी का सेवन किया था। गबीमारू ने अपनी हथकड़ी खोली, लेकिन उसके गार्ड जुओचिए ने रोका। ये नियमों के खिलाफ है, जल्दी से हाथ बांध लें। गबीमारू समझाने लगा, पर तभी जुओचिए की तलवार उसकी गर्दन के पास आ गई। खासकर जब तुम्हारी पत्नी हमारे कब्जे में है, उसने कहा। गबीमारू ने माने बिना कोई विकल्प नहीं देखा। तभी एक विशाल लोहे की गेंद दौड़ती हुई आई। आगंतुक था उसी टापू का एक कैदी जो सिपाही भी था। उसने कई योद्धाओं के हथियार छीन रखे थे और अब उसकी दीवानगी हथियारों के प्रति हद से ज्यादा थी। गबीमारू बोला, उसने अपने हाथ क्यों नहीं बांधे? इस पर जुओचिए थोड़े फंसे हुए लग रहे थे। उन्होंने उस कैदी के गार्ड से पूछा तो जवाब मिला, कभी कभी नियमों में कढ़ाई से ज्यादा न रहो, वापस जाकर बांध देंगे। सिपाही कैदी गबीमारू को सबक सिखाने की सोच रहा था, क्योंकि उसे हमेशा से उससे चिढ़ थी। हथियार लेकर वो हमला करने वाला था, लेकिन फिर जुओचिए ने कहा कि पहले हाथ बांधो फिर लड़ो। 3 बार उसे मारने के बाद आखिरकार हाथ बांधे गए। गबीमारू की आंखों में अब एक अलग ही आग थी, वो किसी से कम नहीं था। फिर कुछ ही देर में सिपाही को इतनी बार छुरा मारा गया कि वो पूरी तरह टूट गया। जुओचिए ये देखकर दंग रह गए। तब उस सिपाही के गार्ड ने उसके सिर को काट दिया, क्योंकि उसे वापस आकर विद्रोह को खत्म करना था। वो बार बार जुओचिए को चेतावनी दे रहा था कि अपने कैदियों पर ध्यान रखें। जल्द ही जुओचिए ने हमला किया और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। गबीमारू हमेशा अपनी पत्नी की बातें सोचता रहा, इसलिए वह कड़ी हत्या करने से बचता रहा। अंत में उसकी छुरी टूट गई, हार तय हो चुकी थी। जब भी वो अपनी पत्नी का ख्याल करता उसका दिल भारी हो जाता। जुओचिए ने उसके अंदर की पीड़ा समझ ली और दोनों ने शांति कर ली। लेकिन तभी कई विशाल सेंकड़ियां वहां आ गईं और सबसे अजीब 6 हाथ वाली अजीबोगरीब मछली भी सामने आई।